दे देंगे। चल आगे चलते हैं 50। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट गिवन इंटरसेप्ट, ये हो चुका, इंटरसेप्ट वाली बना दी मैंने, ठीक है। हाँ। इस पे एक एग्जाम्पल भी है और इसके बाद इसके कुछ और तरीके भी हैं, वो फिर लगाएंगे, जुगाड़बाजी करेंगे अपनी। फिर वो भी बना दी इसने, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा पी वाली भी है। हम्म। और फिर इसने वही कहा x1 y1 y2 एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाया करता है, तो वो भी बना दी इसने, वो तो मतलब उससे भी मिल जाता है, काट के देख लें तो। हाँ, अब इसमें कहा कि अगर किसी लाइन से मैं कोई परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी लेंथ क्या हो। सर आप कौन सा एग्जांपल देख रहे हो, सेकंड वाला? हम्म सेकंड वाला एग्जांपल देख रहे हो? ना 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 ना, मैं तो आगे चला गया। 53। मैं बता रहा हूँ 56 पे चला गया मैं, 53 में तो कुछ था ही नहीं। 56, हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें तो वही एक्स प्लस बी वाई को डिस्कस किया इसने, हम्म। तो मैं 56 पे चला गया कि भाई इक्वेशन को पे जब परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी लेंथ क्या होगी, किसी पॉइंट से अगर मैं डालूं तो उसकी लेंथ क्या होगी। हम्म, हाँ हाँ, तो ये जो है इसने इसको बनाया। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सर आपका बोर्ड दिख नहीं रहा। एक मिनट एक मिनट, वो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं सरका देता उसको नीचे। नहीं नहीं, मतलब बोर्ड ही नहीं दिख रहा। वो तो बेटा वो क्या नाम, वो हो गया, स्केच बुक जो है वो लाइन पे है, ऐसे ऐसे, ये देखिए स्केच बुक खुलती है तो आ जाता है, आ गया। नहीं। मैं देखता हूँ लिस्ट पे जाकर देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये आ गया। हाँ अब दिख रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब कहते हैं कि भाई परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ, नॉर्मल भी लिख देते हैं बेटा, हम्म। नॉर्मल ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन। हाँ। कैसे निकालते हैं इसको, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, गिवन स्ट्रेट लाइन है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम्म, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह मैं कोई लाइन लिख दूं अगर, जो कि मैं यहाँ पैरेलल करके चलूंगा उस चीज को, और परपेंडिकुलर डाला गया इस पे पॉइंट x1 और y1 से। हम्म, हम्म। तो जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और यहाँ ये कोई पॉइंट है x1 और y1, दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ऑन स्ट्रेट अगर ये लाइन, हाँ। पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो जीरो आ जाएगी लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये डाल दिया, इसकी लेंथ क्या है, डी मान लिया। हाँ। तो क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ निकालनी है आपको परपेंडिकुलर की, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं कि जो लाइन है उसे एज इट इज लिखते हैं जीरो बना के, इस लाइन को जीरो बना के लिखते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस टू बी 0। वाई और प्लस सी, बस जीरो नहीं लिखते आगे, और इसके नीचे कोफिशिएंट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर देते हैं बेटा, और यहाँ वो पॉइंट डाल देते हैं जिससे निकाली गई, और इस पूरी वैल्यू को मॉडुलस बना देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। आ सकती है। डिस्टेंस नेगेटिव आ सकती है। हाँ, इसमें आ सकती है क्योंकि वहां ऊपर देख नंबर है, ऊपर क्या है कि कोऑर्डिनेट नंबर है ना, उनकी साइन है ना, हाँ, तो तुझे इसे पॉजिटिव बना देना। तो फाइनल आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। हम्म, ठीक है। ऐसा होता है ना, मतलब एक्स हो गया -10 हम्म। और ए हो गया प्लस में, वाई भी हो गया माइनस में, बी हो गया प्लस में, ये तो ऊपर माइनस आ गया ना।
ये हाँ। तो हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। तो उसको मैग्नीट्यूड बना देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। हम्म। हाँ। तो इसमें इस लेंथ को निकालने के लिए इसने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p का इस्तेमाल किया है डेरिवेशन जब बनाया इसने। क्योंकि में परपेंडिकुलर जो होता है ना, p होता है जो, फिर cos अल्फा निकाल लिया, sin अल्फा निकाल लिया, p निकाल लिया, और फिर उनकी वैल्यू डाली, तो उसने उठा के उसे परपेंडिकुलर की लेंथ पे बना दिया। क्लियर? तो इज नॉट अ मैटर कि इसका डेरिवेशन जरूरी है, क्योंकि ये तो वैसे भी याद हो जाता है, डेरिवेशन भी ऊपर तेरे पास बुक में है, तो देख सकता है हाँ। फ्री माइंड, कोई जरूरी नहीं। आगे चलते हैं। इसने कहा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है, आप बताइए, रिड्यूस द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा रिड्यूस, यानी उस हालत में लेके आइए, उस हाल में लेके आइए जिससे कि उसकी परपेंडिकुलर लेंथ निकल सके। रिड्यूस द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी में तो निकलती है। हाँ। तो क्या इक्वेशन दी इसने? इसने इक्वेशन दी है, एक्स प्लस वाई रूट थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। हाँ इसने इक्वेशन जो दी है वो दी है इसने एक्स प्लस वाई वाई रूट थ्री प्लस सेवन। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ये। हाँ, एक्स प्लस वाई रूट थ्री और प्लस सेवन प्लस इज इक्वल टू सेवन जीरो। इक्वल टू जीरो। तो इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा डी, हम्म, तो वो हाँ। तो पॉइंट डाल दे कोई, इसमें तो आ जाएगा ये तो, क्योंकि एक्स प्लस वाई रूट थ्री और प्लस सेवन, और नीचे जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पे, वो एक्स वन वाई वन, और इसका जो कॉफिशिएंट है बेटा वो क्या है, एक वन का स्क्वायर है, एक रूट थ्री का स्क्वायर है। हम्म। एक वन का स्क्वायर है, एक रूट थ्री का थ्री का स्क्वायर। स्क्वायर है। तो ये आ जाएगी वो चीज। हम्म, ऐसा। हाँ। अच्छा, ये कह रहा है एंगल की फॉर्म में बताइए, यानी पैरामीट्रिक फॉर्म एंगल एक्स cos अल्फा वाई sin अल्फा पे रिड्यूस करके बताइए। ये तो ठीक है, इसने परपेंडिकुलर लेंथ वाली तो बना ली इसने। हाँ। अब ये कह रहा है कि इसको उस फॉर्म पे बताइए कि एक्स cos अल्फा भी हो इसमें, एक्स वाई sin अल्फा भी हो, और पी भी हो। उस फॉर्म पे भी बनाना होता है। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इसने जो लिखी है वो लिखी है एक्स प्लस वाई रूट थ्री और प्लस सेवन। हम्म। तो इसको कह रहा है कि इस फॉर्म में लेके आइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पी है, लेंथ है, वो पॉजिटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं हुआ करती ना। हम्म। तो पी जो है, ये सात अगर इधर जाए, सेवन पी की तरफ, तो माइनस सेवन हो जाएगा, तो मुझे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं माइनस एक्स माइनस वाई रूट थ्री थ्री और इक्वल टू माइनस प्लस सेवन कर प्लस दूंगा फिर। सेवन। हाँ, हाँ। फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये नंबर और ये नंबर दोनों, हाँ। इनका मैं स्क्वायर देखूंगा क्या होगा जोड़ के। ठीक है, तो इनको होल स्क्वायर करना ए होगा। स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ, तो टू हो जाएगा बेटा, रूट थ्री का स्क्वायर और वन का स्क्वायर। क्योंकि हाँ। यहाँ पे क्या होता है, माइनस रूट थ्री, क्योंकि एक बेस पे मान लो, एक हाइट पे मान लो। हाँ। अभी मैं ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा तुझे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये कितना हो गया, फोर, और इसका रूट। रूट करूंगा तो चार हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो दो का प्लस माइनस लेंगे, दो लेना है, तो माइनस वन बाई टू एक्स, हाँ। और माइनस रूट थ्री बाई टू
वाई। हम्म। हम्म। और यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है ना इसको, हाँ, तो इधर भी बट करूंगा इसमें ना बेटा। हमें पॉइंट तो दे नहीं रखा। ना दे, अभी तो फॉर्म बना रहे हैं, अभी तो कॉस अल्फा वाली फॉर्म बना रहे हैं, अभी तो ये परपेंडिकुलर हमने की लेंथ कॉस को। अल्फा माइनस 1/2 कैसे निकाला? बेटा इसका कॉफिशिएंट का और इसका स्क्वायर जो है, हाँ, वो तो 2 आया। जोड़ के डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अच्छा ठीक है। अभी क्यों किया है मैं इसका कारण बताऊंगा ऐसे। 7/2 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये कॉस अल्फा है, हाँ। तो कॉस अल्फा कितना है, -1/2। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है बेटा 120। ये 120। हाँ, तो ये वैल्यू कितनी है, 120 ही होनी चाहिए, ये साइन में हो जाती है वैल्यू 120। 120। हाँ। हम्म। अगर हाँ, साइन अल्फा कर लो तो तो माइनस -1/3√3/2। √3/2 हो जाती है ये वैल्यू। हम्म। तो हाँ। माइनस तो पहले से ही लगा है, और करने की जरूरत नहीं, माइनस तो है ही, यहाँ भी माइनस है ना। तो ये वैल्यू क्या होती है, साइन 120 हो जाती है ये वैल्यू, हाँ। क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता हाँ। हाँ। है ना। वो जो कर लेते हैं ना, तो √3/2 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो, एक्स कॉस रूट अल्फा थ्री वाई बाई टू साइन हाँ। अल्फा, तो साइन अल्फा √3/2, तो कॉस हाँ, हाँ, ये √3 तो बाई पता है। ऐसा हो जाता है ना वो मामला। हाँ, हाँ। तो फिर साइन में क्या होता है कि वो वैल्यू फिर आगे जाती है, तो वो माइनस की वैल्यू है ये, लेकिन इस क्वाड्रेंट में साइन जो है वो प्लस का रहता है, क्योंकि साइन का कंसेप्ट क्या है, एक बात को समझना, साइन पे ही जाना, मुझे पॉजिटिव में ही दोनों वैल्यू लेनी है ना मेरे बच्चे। हाँ। हाँ। तो मैं साइन, यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव, हम्म, हाँ, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है। हाँ। यहाँ पे कॉस नेगेटिव है। हम्म। हम्म। तो साइन को पॉजिटिव करने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना, और कॉस को नेगेटिव करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा मुझे। हाँ। इसलिए ये वैल्यू मैच नहीं करेगी मेरी 120 वाली, कॉस पे तो कर गई, हाँ। साइन पे नहीं करेगी। तो मुझे ऐसी करनी पड़ेगी कि साइन पे भी करे कॉस पे भी करे। हाँ। उस केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वैल्यू को इन चीजों पे डालता हूँ। देख बेसिक को समझना, जब मैं कॉस का कोई अल्फा निकालता हूँ तो कॉस का अल्फा क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये माइनस कॉस के लिए थीटा। हुआ करता है, याद आ जाएगा तुझे, मैं पढ़ाऊंगा अभी। हम्म। और साइन के लिए होता है n पाई प्लस -1 की पावर n और थीटा। हाँ। तो यहाँ जो थीटा है तेरा, ये वाला, ये हम्म। कितना है, 120। हम्म। डायरेक्ट वैल्यू 120 पे आ रही है। 20। हाँ। और ये वैल्यू जो है तेरी माइनस में आ जाती है, साइन की वैल्यू, साइन तो माइनस में ही डिफाइन हो जाता है ना, हाँ, क्योंकि साइन में तो यहाँ माइनस और यहाँ ये प्लस हो प्लस। जाता है। लेकिन कॉस में क्या होता है कि दोनों जगह प्लस होता है, जो कॉस का साइन वेरिएशन। फर्स्ट और हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव है। हाँ, तो कॉस का वेरिएशन 0 से पाई होता है, हाँ। और इसका पाई/2 तक सिमट जाता है मामला। हम्म। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जब इस वैल्यू को डालता हूँ अल्फा को, ताकि मैं दोनों वैल्यू सेम बना सकूं, तो एन को मैं 0 डालूं पहले, तो फिर तो मेरी वैल्यू यही आ जाएगी। हाँ। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 पाई/3 हो जाएगा ना। हम्म। लेकिन जब मैं एन को 1 डालता हूँ और यहाँ माइनस डालता हूँ, क्योंकि प्लस डालूंगा तो 2 पाई से परे हो जाएगा ना सर्कल से, हाँ। यहाँ हो जाएगा। तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो माइनस डालता हूँ, तो 2 पाई माइनस, हम्म। एन को क्या डाला मैंने, 1 डाला, और यहाँ माइनस डाला, ये प्लस नहीं डाला मैंने। और 2 पाई/3, क्योंकि मैं वैल्यू यहाँ चाहता हूँ, यहाँ चाहता हूँ वैल्यू। अगर मैं इसमें 1 डाल दूंगा ना वैल्यू की, तो ये 2 पाई को पार कर जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। हाँ। 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 तो अब ये वैल्यू बन कितनी रही, जरा ध्यान से देख, 3 दूनी 6 में चार फोर पाई बटे पाई थ्री बाई थ्री तो 4 पाई/3 हो रही है वैल्यू, तो ये हाँ। वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। अब यार साइन पे चेक कर कि वैल्यू इतनी हो रही है कि नहीं हो रही है।
अब देख यहाँ पे ये वैल्यू तेरे पास कितनी है, माइनस में डल जाता है साइन, -π/3, तो यानी ये वैल्यू हो रही है 60 डिग्री। 60 डिग्री बन रही है ना, तो वैल्यू तो माइनस की बन जाएगी, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म। तो इसके अल्फा पे क्या चलूंगा करके, एन पाई और प्लस -1 की पावर और -π/3 लिख दूंगा इसमें मैं, क्योंकि साइन में तो मैं प्लस माइनस लिख सकता हूँ 0 से 90 के बीच में। अब हाँ यहाँ पे मैं इसकी पावर n लगाऊं तो n की वैल्यू 1 डालू जरा मैं पहले, हाँ। हाँ। तो पाई पाई माइ प्लस π/3। प्लस π/3 कितना हो गया, 4π/3। π/3। तो यानी 4π/3 पे अल्फा दोनों का सेम आ जा रहा है, यानी हाँ वहां पे दोनों मैच कर रहे हैं, पॉजिटिव में मैच कर रहे हैं। हाँ। तो बेटा यहाँ पे मुझे वो वैल्यू 4π/3 में लिखनी पड़ेगी, बात समझ रहे हैं? अल्फा की वैल्यू 4π/3। हाँ, तो ये जो है ये वो बेसिक है जो दुनिया दुनिया से थोड़ा अलग है। ऊपर का देख लिया तूने ये वाला, हाँ हाँ। चेक हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नीचे स्लाइड में आ जाएगा, ओके। चल करते हैं। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं कि लिख देते हैं यहाँ पे x cos 4π/3 प्लस y sin 4π/3 इक्वल टू 7/2। 7/2। हाँ/2। ओके। हाँ तो ये तेरा जो फॉर्म है ये परपेंडिकुलर फॉर्म है, और इसे अगर स्टैंडर्ड में लेके जाए और बी साथ में लिखे इसके तो ये सेवन तो बाई टू को। पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ ना। हम्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया ना ये। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया। हाँ परपेंडिकुलर फॉर्म बोल देते हैं इसको कि भाई परपेंडिकुलर डालोगे तो 7/2 का डालोगे, हाँ और हाँ। कितने एंगल पे डालोगे, फोर फोर पाई बाई बाई थ्री। थ्री पे डालोगे। हाँ हम्म? यानी अगर देखा जाए तो ये लाइन है कैसी, अगर देखा जाए तो लाइन किस तरीके से है, ये लाइन यहाँ 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 बन जाएगी, यहाँ 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 बन जाएगी, यहाँ मेरा फोटो आ रहा होगा, यहाँ बन जाएगी, देख। तो कितना एंगल है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 4π/3, दो सौ हाँ। चालीस 240 का एंगल है इसका, है ना। तो ये 180 हो गया, 240 कहीं यहाँ कहीं बनेगा, हम्म। नहीं वो बनेगा ऐसे, हैं। हाँ हाँ। और ये ऐसे इसका एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल कहाँ से लेते हैं, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया, ऐसे बनेगा ऐसे। एंगल फर्स्ट उल्टा है ना सेकंड इसका एंगल, तो थर्ड। बड़ा एंगल है ना बेटा इसका, तो फर्स्ट इसका सेकंड। एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बड़ा है। तो फोर हाँ पाई बाई थ्री का एंगल है इसका जो है, तो वो एंगल कहाँ बनेगा, पाई इसी के हिसाब से बना दूं, अगर इसके अकॉर्डिंग ही बना दूं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेप्ट क्या है कि इसमें +7 है, वाई में 7/√3 है, और ये एक्स है तो एक्स डालू वाई, x0 डाल दूं तो -7/√3 वाई हो जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ बन गया, क्योंकि अब तो इसी में डाल के देख लूंगा, क्या दिक्कत है, इसी में डाल के देख लूँ अब तो। पॉइंट, 2 पॉइंट चाहिए मुझे, तो इसमें मैंने क्या किया, x0 डाला तो y माइनस में 7/√3 आ गया, हाँ। और अगर एक्स y जीरो को डाले 0 डालो तो। तो x7 आ गया। हाँ। ये देखिए x7 आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो ये लाइन बेटा तेरी ऐसी है ना? हाँ और इस पे परपेंडिकुलर जो तूने डाला है ये वाला, ये इसकी लेंथ आ रही है 7/2। हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। ये है स्टोरी। ठीक है सर। चलो आगे चलें। हाँ। अभी अगर इन लाइनों को ट्रेस करिए तो दैट इज नॉट मैटर, एक वाई लेंगे एक एक्स लेंगे, अभी अभी तो मैंने ट्रेस किया था, हाँ तो हाँ। कोई खास बात नहीं। फिर वो इक्वेशन बना दिया, y2 y1 वाला बना दिया इसने, 2 पॉइंट से पास हो रही है ना। हाँ। अब आ गया एग्जाम्पल 5।
ये पेज नंबर तेरा चला गया 41 पे, पहुंच जा। 41। हाँ। शुरू कर दे। क्वेश्चन 5। हाँ फटाफट मार दे, एक एक मिनट के क्वेश्चन। 5 का तो 2x + 3y - 6 इज इक्वल इसकी टू आंसर 0। इसकी आंसर शीट खोल के रखना, पहले 1 मिनट भले ही लगे। हाँ, एक मिनट। इसकी आंसर शीट को फोटो लेके स्क्रीनशॉट मार के पेज में खोल के रखना। मैं चाय बना लूं, जिसका आंसर नहीं मिलेगा उसका मिला के देखें। ठीक है। हाँ, क्योंकि इस लंबी क्लास में भागम भाग नहीं हो सकती, और मैथ का मामला है और सीख रहे हैं हम। एक ऐसी स्थिति बना दूंगा कि मुझे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, बस तू बैठे बैठे सवाल करके भेज दिया कर, फटाफट हो जाता है सब। ये सब आराम मिले तो तभी तो सिखाया। हाँ। एक मास्टर जी आए, शुरू से लेके पूरे साल तक पढ़ा कर चले गए, बच्चा रह गया कोरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। तो किसका नाम लिखा? मास्टर जी का नाम लिख दिया। हाँ, यही रह गया सर। अब मास्टर जी का नाम लिख दिया, सब्जेक्ट गायब। अच्छा, चीजें समझ में सीधे सीधे आ रही है ना? हाँ, हाँ। वजह उसकी ये है कि 23, मुझे यहाँ 2002 में आया था, मुझे 23 साल हो गए यहाँ, 24। हम्म। और इससे पहले मैं, जैसे मैं क्योंकि घर में बड़ा था, मैं पढ़ने वालों में मैं बड़ा था, तो लाड़ प्यार में पला। शुरू में जो परवरिश होती है ना गाँव में, इधर सहारनपुर में बड़ी अच्छी होती है, वो बहुत ध्यान से बच्चे को, जो है फलाने घर का बच्चा है, कुटुंब कबीले होते हैं। किधर सर? सहारनपुर के गांव में, ये मुजफ्फरनगर वाला एरिया नहीं, यहाँ से थोड़ा पास करेंगे। सहारनपुर में मामा रहते हैं तो हाँ। हाँ, एनसीआर में आ गया, अब तो श्यामली तक, तो श्यामली से थोड़ा आगे गाँव है। हाँ। तो पढ़ने वाला कोई पहले था नहीं, ताऊ जी ने 12वीं की हुई थी, बाकी सब गोल डब्बा, खेती बाड़ी ज्यादा है तो कर रहे हैं अपना काम। हाँ। तो उसमें फिर ये हुआ कि ये तो पहला पढ़ने वाला है, और मेरी 10th में फर्स्ट डिवीजन आई यूपी बोर्ड में, जबकि उसमें सब फेल हुआ करते थे। 11% तो उसका रिजल्ट होता था। यूपी बोर्ड में तो सब फेल होते थे। हाँ, 11% रिजल्ट हुआ करता था 94 में। तो फिर वो फर्स्ट डिवीजन जो है, जो कुछ लोगों की और भी आई, मेरे यार दोस्तों की, वो 72%, 74%, मेरे बने उसमें केवल 64%। मैं ईमानदारी से बताऊं, हम्म। फिजिक्स और मैथ या केमिस्ट्री मेरा 70 से ऊपर रहा है हमेशा, क्योंकि मैंने इंग्लिश हिंदी पे फोकस नहीं किया था, होता भी नहीं हम्म। है। तो उन्होंने हिंदी अंग्रेजी वगैरह कर 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 करके वो 72 बना दिए, 74 बना दिए। मैंने कहा बेटा 12th में देखा जाएगा। अब 12th में वो सारे ही 54%, 52% पे लटक गए, हाँ। क्योंकि वहां पे पीसीएम पूरा है, हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा है, और हिंदी और अंग्रेजी है। अब हिंदी में अंग्रेजी में कहाँ तक उठाओगे तुम? सही बात है। तो मेरे वही 64% है। मैं तो ये कोई मार्कशीट की फोटो कॉपी भेजूंगा, जो कितने और 60% है, और वही 72 और 73 पे पीसीएम है। क्या फर्क पड़ता है सर इंग्लिश और हिंदी से वैसे भी? हाँ, नहीं सुनो सही, उन्होंने ऐसा किया ना, और वो उन्होंने ऐसा भी महसूस किया कि यार विक्रम के नंबर तो 64% है, और तुम्हारे तो 72% है। हाँ। हाँ, तो लेकिन फिर थोड़े दिन बाद जब 11th में मैंने टॉप कर दिया, ओहो। 11th में मैंने क्या किया कि हाफ ईयरली एग्जाम होता है वो थर्ड लेवल पे, हाँ। बाकी पास कर देते हैं, 11th में फाइनल एग्जाम में पास कर देते हैं सबको। तो उसमें मेरे मैथ में आए 100 में से 44, और बाकी पूरी क्लास 12 नंबर से नीचे सरक गई। तो गुरुजी ने बुलाया, हाजी अनवर नाम था, इस्लामी इंटर कॉलेज सहारनपुर की बात है, बहुत एथिकल वैल्यू पे कॉलेज है वो, मतलब हम्म। मुस्लिम कॉलेज है, और बहुत ज्यादा वसूल वाले लोग हैं, ईमानदारी वाले। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इनकी तरफ क्या देखता है, ये तो गधे हैं, 44 मार्क्स कम है। मैंने कहा सर 60 तक की उम्मीद तो मेरी थी, लेकिन ये कोर्स मुझसे कवर नहीं हो पाया, क्योंकि वो जल्दी हो गया एग्जाम, और उसमें हुआ क्या था कि कुछ लिमिट नहीं थी कोर्स की, क्योंकि सिलेबस नहीं थे, तो इंग्लिश और हिंदी मिला के पढ़नी पड़ती थी। तो गुरुजी ने मुझे किताब लिख के दी थी टेक्स्ट बुक, जैसे एस एल लोनी है या और है, उनकी लिस्ट हाँ। बना के दी थी कि इनसे चलेगा, इनको हिंदी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर ले। तो मुझे कन्वर्जन में टाइम लग गया, तो मैं वो कोर्स ही पूरा नहीं कर पाया।
तो मुझे भी फील हुआ कि यार 60% तो चाहिए थे नंबर, अब इनके 12 आ रहे हैं, इनका करूँ क्या? इनसे तो कोई हाँ। मतलब नहीं है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, नंबर कम है, 100 में से 44 नंबर कम होते हैं, और इनकी तरफ मत दे कि तो गधे हैं। अगर इनको थप्पड़ मारूंगा तो 100 थप्पड़ मारने पड़ेंगे, क्लास में 100 बच्चे हैं, और तुझे थप्पड़ मारूंगा तो एक ही लगेगा। हाँ। तो खैर वो थप्पड़ तो नहीं लगा, लेकिन डांट पड़ी और शर्मिंदगी मुझे हुई। मैंने कहा नहीं, नंबर तो कम है। तो फिर वो 12th में क्रॉस कर गया मामला, वो तो कोर्स पूरा होना ही था। और 12th में वो सब भाई 52, 53, 54% पे आ गए, 52, 53, 4, और मैं अपना एज इट इज मेंटेन रहा। हम्म। तो सीखा हुआ काम आता है, सही बात है। सीखा हुआ थोड़ा भी है ना, काम आ जाता है। मतलब 70% तो खैर थोड़े नहीं होते, लेकिन सीखा हुआ अगर 50%, 60% भी है तो काम आता है। हाँ। लर्निंग बेसिस पे आकर चलेंगे तो काम आता है, अगर रट्टा मारेंगे तो याद करेंगे, दिखाएंगे तो वो भूल जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं, कर नहीं सकते। हाँ। चल तो बना सवाल फटाफट, नहीं मैं आता हूँ 1 मिनट में। सर अभी मुझसे क्वेश्चन 7 नहीं हो रहा। क्वेश्चन 7 नहीं हो रहा है, 7 पे गोला मार, आगे बढ़, मैं कर दूंगा। इससे पहले के हो गए, कंफर्म करके चलिए, कोई बात। 5 और 6 तो हो गए, 7 नहीं हाँ हुआ। कोई, छोड़िए, टेक्स्ट बुक है ये, कहीं कहीं पे बहुत बढ़िया बात करेगी ये। क्या सर, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हम्म, मेरी आवाज में कुछ इशू है क्या? अब सही आ रही है। वो तो आ जाती, कट जाती, कोई बात नहीं। अच्छी, अच्छा ब्लूटूथ है, बोट कंपनी का ब्लूटूथ है, और लोकल है। फिर एक सेनाइजर का ब्लूटूथ ले लूंगा मैं, मेरे पास सेनाइजर वायरलेस है, उसकी आवाज दूं तुझे? सर सही आ रही है आवाज। तो ऐसी आवाज आएगी जैसे कि एकदम जादूगर। ओके। साउंड दे दूंगा तुझे मैं, अभी 1 मिनट में दे दूंगा, रुक जा, बस चाहे रख दूं आगे, मैं तुझे वो साउंड भी दे दूंगा मैं। चलो इसके आगे वाले क्वेश्चन उसी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, 7th वो आगे मैं वाले। समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढूंढ ले कोई हो जाए तो, लगे हाथ बन जाए बात। हम्म। अगली क्लास के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं फंसेगा, स्ट्रेट लाइन घुमा देगा तो किसी को भी बोलेगा बेटा बेटा सीधी रेखा में चल। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। ये रेखा। हम्म, बस सीधा चल भाई। तेरा जन्म कहाँ का? नोएडा का है ना? हाँ। अच्छा, पापा भी नोएडा से हैं? नहीं 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 नहीं, बाकी सब लोग यूपी से हैं, मतलब मेरा बर्थ प्लेस नोएडा नहीं है, बट बचपन से नोएडा में ही रही हूँ। अच्छा अच्छा, बर्थ प्लेस कहाँ है तेरा? यूपी का कौन सा एरिया? गोरखपुर। अरे लोकल है बाबा, लोकल है, लोकल है। देसी देसी लैंग्वेज का एरिया है गोरखपुर। सर मैं तो बहुत कम रही हूँ। दिक्कत क्या है? पश्चिम बंगाल से तो नहीं आया, यूपी से ही तो आया अरे। है। मैं कई साल की बात हो गई। एक बंगाली के यहाँ होम ट्यूशन की डिमांड आ गई, तो अवनीश ने मुझे कहा यार वहाँ इंक्वायरी है भाई, वहाँ देख लियो जाके। मैंने कहा चलो देख रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे बाबा पता नहीं क्या मछली वछली बनाई होगी उन लोगों ने, भून भान के। एक तो उसकी बदबू, और एक उन्होंने बिल्ली पाल रखी है, बिल्ली। तो बिल्ली मछली नहीं खा जाती? नहीं 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 नहीं, समझ नहीं रहा, तो बिल्ली पाल रखी है, बिल्ली। हाँ। वो बिल्ली को नहलाए ना धुलाए ना, मकान का दरवाजा खोले ना। तो इतनी स्मेल आ रही है उसमें जगह जगह, घर में से साला घुसते, मेरा दिमाग खराब हो गया यार, इसमें क्या कर दिया इन लोगों ने। ये पेट्स और पालने घर में तो के बहुत सारे मेंबर ही गंदे, साउथ इंडियन है ना, हाँ। महाराष्ट्र महाराष्ट्र साइड के थे वो। हम्म। तो सारे ही मतलब बैठना मुश्किल हो गया मेरे लिए। अरे भाई इसमें कुछ फिनाइल विनाइल डाल लिया करो फर्श में, कुछ कर लिया करो, खिड़कियां खोल लिया करो, क्या बीमार करके मारोगे मेरे फेफड़े। तो मैं 5 7 10 मिनट तक बच्चे से मिला, मैं बाहर आ गया। तो फोन आ रहे हैं, बोला सर कब आओगे? मैंने कहा भाई साहब
रहने कब दे आऊं, अब। कब आऊं ये बताओ। फिर जो है मैंने उसके पापा से बात करी, मैंने कहा सर घर साफ करवा दिया, हे भगवान। ये स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं डेमो भी नहीं ले पाया। तो फिर वो फिनाइल विनाइल आया, वो बिल्ली को धुआया धुआया किया और सब। मैंने कहा नॉन वेज वाली स्मेल सर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉन वेज वाली स्मेल मैं यूज नहीं करता, मछली का तो कोई मतलब नहीं बनता, और बस मछली का स्मेल तो तो नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हम्म। फिर मैं 3-4 दिन बाद गया, बोला, सर आप आइए तो सही एक बार, देखिए तो सही, क्योंकि अप्रोचेबल ट्यूशन थी वो, अब इसकी जानकारी में था मामला। तो फिर गया तो फिर साफ सुथरा मिला मामला, फिर चली वो पढ़ाई। बंगाली तो सर है ही कुछ अलग टाइप के। गंदे रहते हैं, गंदे रहते हैं। एक तो खाते हैं वो मछली, अब मछली में क्या होता है कि पसीना सड़ता है मछली से ना। स्मेल खराब होती है मछली की। हाँ, मछली जो है मतलब पसीना सड़ता है। अब मछली खा लो कोई दिक्कत नहीं, मछली ऐसा थोड़ा ना मैंने खाई नहीं है, मैं खा लेता हूँ कभी, नॉन वेज तो मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन पसीना सड़ता है मछली से। अच्छा वो लगातार मछली ही खाए जाते हैं। अरे भाई इतने सारे मुर्गे कैसे? पैदा हो रहे हैं, इनका भी तो कुछ सोचो यार। सही बात है। हाँ मुझे देखा, कौन सा अटक गया था बेटा? आ गई चाय। 7th। 7 अटक गया था चाय मेरा। Find the equation to the straight line which pass through the point 5 6। अच्छा 5 और 6 से पास होती है, ध्यान रखना। यानी इक्वेशन में 5 और 6 डाला जा सकता है y और x की जगह पे, ये तो पक्का हो गया। 5 और हाँ। हाँ ये तो कहीं भी डाल सकते हैं, मतलब कोई इक्वेशन मान के चले तो ये तो पॉइंट हम डाल सकते हैं। एंड हैज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे इसके कोई, ऑन द एक्सिस कह रहा ऑन है। द एक्सिस। हाँ इंटरसेप्ट जो है एक्सिस पर है, और अभी अब बताएगा ये किस किस तरह के इंटरसेप्ट हैं, है ना। हाँ। ऑन द एक्सिस। तो पहला केस इसने कहा है मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव। 3 और 2 जो है काटता है, पहले केस में कहा इसने। 7 पे जा रहा हूँ, 7 पे जा रहा हूँ। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड बोथ पॉजिटिव। पहले कहा कि दोनों इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं, यानी बात ये भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कटेंगे और दोनों इक्वल भी होंगे। हाँ। इक्वल एंड पॉजिटिव। हम्म तो यहाँ हाँ। पे क्या होता है कि मानने से काम चलता है, वो जो इक्वल कटे हैं इसने, वो हाँ। मान के और पॉजिटिव पे काट दिए जाते हैं। और जैसे मान लो मैं कोई इंटरसेप्ट मान लूं और उसकी लेंथ में मान लूं, जैसे यहाँ काटू एक इक्वल और एक यहाँ काटू एक इक्वल। हाँ। तो लेंथ में मान लूं कुछ, मान लो मैंने ये लेंथ जो है, लाइन तो ऑब्वियसली कि ये होगी, देख मेरी बात सुन, लाइन तो ये होगी, ये रही, है ना। हाँ। तो अगर मैं मान लूं कोई, इस पे ये लेंथ में कह दूं भाई ये तो ए है मेरी लेंथ, ऐसे। हम्म हाँ। तो और फिर तो वो ये लेंथ भी हो। मेरी ए ही होगी। हाँ। ये मैंने भी यही माना। हाँ ये मान, और कहीं इस पे कोई पॉइंट मेरा 5,6 5,6। भी पड़ रहा होगा, 5,6 भी 6 पड़ पे। रहा होगा। तो बेसिक थ्योरी मेरी क्या कहती है, मैं ज्यादा दूसरे रास्तों से नहीं जाता, मैं तो अपनी बात करता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ताकि मेरा टाइम 1 मिनट आधा मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन मुझे धोखा ना हो। हाँ। तो मैं पहले इसमें ये पॉइंट डाल देता हूँ, 6 हाँ। 5m प्लस सी।
ये मेरा पहला नंबर है। हाँ फिर मैं ये पॉइंट डाल देता हूँ 0,a। 0 हम्म, ए हाँ, 0 हाँ तो ये 0 हो गया, ये 5, ये MA हो गया बेटा, ये तेरा C हो गया। हम्म, फिर मैं हाँ ये कोमा डाल देता हूँ A,0। हम्म, तो ये वाई में मैंने वाई ये में यहाँ ए इज इक्वल टू एम ये तो प्लस। डाल दिया मैंने, A,0 तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। हाँ 0 अब कॉमा ए वाई हाँ वाला डालूंगा ना मैं। हाँ ए, ये हो गया तेरा ए 0 इज प्लस, इक्वल टू सी। तो C का वैल्यू तुझे मिल गया। ए आ गया तेरा C का वैल्यू, हाँ यहाँ डाल दे, इसमें डाल दे, जहाँ भी डाले, मतलब जुगाड़बाजी लगा के देख ले क्या दिक्कत है। तो हाँ तेरा M आ गया, -1 -1 आ गया तेरा। हम्म, हाँ तो ए की वैल्यू जो है तुझे कहीं से भी अब मिल जाएगी। यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, हाँ है ना। तो M कितना आ गया तेरा, -1 -1, तो 6 जो है तेरा हुआ -1, और बेटा ये तेरा C हुआ, तो C हो हाँ गया तेरा 7। हाँ तो अब यहाँ तेरा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा तुझे, y इक्वल टू -x + 7। ये C जो है हाँ कितना आया तेरा, 7 आया था ना, कितना आया था, हाँ तेरा हाँ 7 7 आया। ही आया। तो ये इक्वेशन तेरा प्राप्त हो जाएगा तुझे। अब हाँ देख एक और चीज बताऊं तुझे मैं, हाँ कि यहाँ अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये एंगल 45 है। हाँ सोच ले, तो अगर इधर से एंगल बने तो M-1 होता है। क्यों? क्योंकि tan हाँ 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। 1 इधर हाँ से बना हुआ है, और ये इंटरसेप्ट जो है तेरे दोनों, ये बराबर है, सेम है, तभी तो y 45। हाँ हाँ तो y इक्वल टू mx + c। तो देख जरा ध्यान से देख, y में m हो गया -1 x, हाँ और हाँ c यही लेंथ होती है बेटा। इंटरसेप्ट की लेंथ। हाँ, इंटरसेप्ट की लेंथ होती है ये वाली तेरी सी, हाँ है ना। लेकिन ये बात है भाई, 5 और 6 से ये पास हो रही है, तो ये इसके लिए c बदलना पड़ेगा। तो c जो है यहाँ रख देता है, क्योंकि a पता करना है ना। हमें तो इक्वेशन ही बनानी है। हाँ, इक्वेशन ही तो बताना है मुझे, तो इक्वेशन y + x = 7 नहीं बन जाएगा। क्योंकि मैं केवल m तो लगा सकता हूँ इसमें, हाँ बाकी c तो नहीं लगा सकता ना मैं इसमें। क्यों। इक्वल इंटरसेप्ट काटने का मतलब लाइन क्या पता कहाँ है, 5 और 6 से भी तो पास करवानी है ना मुझे। बट ये भी तो c की वैल्यू वो उसमें सब्स्टिट्यूट करके आई है 6 और 5 वाले इक्वेशन नहीं, में इसमें बेटा बनानी है। ए की वैल्यू खराब है ना, क्या पता ए कम है कि ए ज्यादा है। अब इसमें तो ए को लगा दूं अगर मैं यहाँ, तो फिर से मुझे ए की वैल्यू नहीं डालनी पड़ेगी, सोच तो सही। चल मैं डाल दूं इसमें ए, ले पकड़, हाँ ए आ डाल। गया, हो गया। नहीं मैं कह रही हूँ c की वैल्यू 7 ही नहीं डाल दे इसमें। बेटा 7 आया कहाँ, या इस मेथड से तो जा नहीं रहा ना मैं अब। हम्म मैं तो y इक्वल टू mx + c से जा रहा हूँ। हम्म तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे दिखावे के हिसाब से ए आ रही है, इंटरसेप्ट। हम्म, अब मैं वो वैल्यू डाल दूं, 6 हाँ और ये 5, ये आ गया। हाँ तो इसमें मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 11 नहीं नहीं 1। 1 मिलेगी ए की वैल्यू मुझे, 1। ठीक, तो बट देख ये आपको -5 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये तो 11 ही हो जाएगा। 11 हो जाएगा बेटा, -5 आ रहा है। हाँ तो ये चीज अगर मैं यहाँ डालूं इसमें, हम्म यानी y इक्वल टू y + एक्स x प्लस = 11 11। है ना। तो हाँ उससे क्या होगा कि -x + 11, तो y इक्वल टू -x + 11। तो इसको भी चेक कर कि ये लाइन 5 और 7 से जाती है, इक्वल इंटरसेप्ट काटती है क्या। देख y को क्या नाम
5, वाई को 0 डाल पहले, हाँ तो x11, x को 0 डाल तो y11। 11 और तो ये भी इक्वल देखिए 5 और 7 से जाती है क्या, यानी इसको मैं क्या करूं 6 से, ये 6 कर दूं और ये 5 कर दूं, प्लस 11 कर दूं, हम्म जाती है। हम्म और ये भी देख जाती है कि नहीं जाती है। जी ये भी 7 और तब भी 7 हाँ, तो 5 नहीं 6 इज इक्वल टू बाई ये नहीं जाएगा, ये देख इसमें अगर मैं 6 डाल दूं y की जगह, ये नहीं तो जाएगा x और इधर x 5 डाल x दो कितना आ जाएगा, -5। 7, यानी x हो जाएगा तेरा 1। हम्म अच्छा, अगर इसमें वो डाल दूं, x की वैल्यू 5 डाल दूं तो कितना हो जाएगा, 2 y हो जाएगा 2। 2 हाँ ठीक है, यानी ये कहाँ काट रही है, x में 1, और y पे 2 y पे 2। तो फिर ये x इक्वल में 1, इंटरसेप्ट नहीं x हुई, में 1 काट रही है, y पे 2 काट रही है। तो फिर ये इक्वल नहीं हुआ। तो मतलब ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन में हमसे कहीं गलती हुई है, हाँ क्योंकि ये तो वेरीफाइड हुई। बट करा तो हमने दोनों में सेम ही तरीके से, मतलब शुरुआत के स्टेप्स तो सेम ही थे। मैथमेटिकल मिस्टेक, -1 है ना, देखिए, हाँ तो -6 सी 6 हुआ, देख यहाँ गलती हो रही है, सी 7 हुआ, ठीक है। तीसरा तो और y इक्वल टू -x+c, तो माइनस में क्या डाला ये तूने, x की जगह पे 5 5 5 डलेगा, है ना, हम्म तो y तो 12 आ जाएगा ना। -5 हम्म हाँ तो वो -5 प्लस 7 तो 2 ही आएगा भाई। हम्म 2 आएगा बिल्कुल। अब y अगर डालूं 6, तो हाँ 6 में तो से ये एक वो एक आएगा। x एक ही आएगा, हम्म अब वही यहाँ तो। पे देख, यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है, बहुत डिस्कस करने का मैटर है। यहाँ पे देख क्या गड़बड़ है, y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन मानी, हाँ 6 और 5 से पास की, हाँ ये 6 है और ये 5 है, ठीक है। हाँ और इसमें से मैंने c निकाला, हाँ 0 इक्वल यहाँ पे क्योंकि आपने ये बोला एक देख कॉमा c 0 डाला। c जो है वो -m में होगा, देख गलती हो रही है। राइट सी -m में होगा, हम्म बट ये a कॉम 0 कॉमा a डालेंगे तो उससे c इज इक्वल टू a ही आएगा। मेरी बात सुन पहले, यहाँ पे तूने क्या डाला, a कॉमा 0 वेरी गुड, ठीक है, यानी तूने ये वो डाल दिया 5 और 6। हाँ अब तूने यहाँ y 0 डाला हाँ और यहाँ तूने a डाला, हाँ और c जो का तो रहा, हम्म तो c तो -m में हुआ ना। हाँ c -m में हुआ, बट फिर जब हम 0 कॉमा a डाल देंगे तो उससे c इक्वल टू a ही तो आ जाएगा। 0, a डालेंगे, डाल दे, a 0, a डालेगा, 0, a, 0 डालेगा ना फिर तो, a कॉमा 0 डाल के आपका a, -m में आएगा। 0 तो आ गया। अब 0, a डालेगा तो y की जगह पे a डाल, तो वही तो c इज इक्वल टू a आ देख गया। देख 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 देख, बात समझ में आएगी, y की जगह पे क्या डाला तूने, 0 सॉरी a और x y का। की जगह पे तूने a डाला है, हाँ a, और x की जगह पे क्या डाला है, 0 0 डाला है। तो ये ये तेरा क्या आया, इक्वल c mx+c, हाँ क्योंकि x तो 0 डाला है तूने, c आया है, हाँ और यहाँ से c क्या आया है, -m है, हाँ तो m बेटा m तो -1 ही तो -1 आएगा। आ गया, हाँ तो -1 से ही तो लगाया था हमने। लेकिन c तो ma लगाना था ना। बात को देख, मेरी बात को देख, अच्छा हाँ उधर भी तो m a y लगाना था। इक्वल टू mx और c आया है -ma, हाँ तो यहाँ पे गलती हो रही है। तो फिर ये y प्लस x इज इक्वल टू a।
हम्म। तो वाई अब इस पॉइंट में एम तेरा कितना है, -1। -1। -1 है ना एम तो। हाँ हाँ। और ये पॉइंट डाल इसमें, ये डला हुआ पॉइंट है देख, फिर से डाल इसमें ये पॉइंट। ये कितना आ जाएगा तेरा, 6 6। और -x और +a। इसमें भी तो 5 डलेगा नहीं, -x क्यों रहेगा? हाँ, अब x जो है 5 हो गया तेरा, ये देख। हाँ तो a तो 11 आ रहा है ना मेरे बच्चे। हाँ ठीक तो है। इसका हाँ वो मैथमेटिकल मिस्टेक की वजह से हुआ, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। हम्म। उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ हमने गलती कर दी होगी। हाँ। ठीक हो गया। चल अब इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइज। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। साइन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल। और ऐसे तो इन्फिनिट केसेस। देख, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो तो लेंथ तो इक्वल है, उसको ए मान लेगा। बट अपोजिट इन साइन, देख ए कम अपोजिट हो इन जाएंगे। साइन वाली कहानी तो यहाँ भी बन जाएगी। ये कैसा होगा, ये प्लस का ए होगा ये माइनस का y होगा। और ये माइनस का ए होगा। हाँ मतलब लेंथ तो इक्वल है ना। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ पे भी बन जाएगी। हाँ। ए, ये ले, बनेगी नहीं बनेगी। बनेगी। यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव। हाँ। अच्छा, इन दोनों का जो स्लोप है, कंफर्म कर ले, इन दोनों का जो स्लोप है, ये वाला, पॉजिटिव ही है। ये 45 ही है, इसका भी 45 ही है ना। और ये भी 45 पे, ये माइनस पे है इधर से देखा हाँ जाए हाँ तो। हाँ, तो क्योंकि लेंथ, हाँ ठीक है हाँ, 40। तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव देखेगा तो ये हाँ। जो इक्वेशन है ये वाली, ये तो सिंपली लिखी जा सकती है। अगर इसकी बात करूं तो y इक्वल टू mx+c। हम्म। हम्म। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि तो ये m को tan ए 45। है और ये ए है, तो इसका c जो है, ये उस पॉइंट से भी पास होती है जो 5,6 है। तो वो ऊपर कहीं पड़ेगा ना पॉइंट इस पे जाके। हाँ। हाँ, तो उसका ध्यान रखना होता है कि वो पॉइंट इस पे कहीं पड़ेगा ऊपर जाके। हम्म। तो इसका तो M1 हो गया ना। हाँ tan 45 1। इसका भी 1 ही है, क्या दिक्कत है। तो इसका तो M1 हो गया, तो ये जो है, क्या नाम तेरा, y x इक्वल टू एक्स x प्लस प्लस सी हो गया। c। जब तो हाँ। पॉइंट डालेगा इसमें, हाँ, 5 6 या 6 5 जो भी पॉइंट है ये, तो तुझे इसका सी मिलेगा। हम्म। 5 6 डाल दे इसमें, इसमें 6 डाल दे और इसमें 5 डाल दे, तो सी मिल गया तुझे 1। ठीक। हाँ। तो तेरा आसानी से इक्वेशन आ गया, x+1। अब देख, अगर ये 0 डालेगा तो x में -1 काटेगी, हम्म। और x 0 y डालेगा तो y में -1 y काटेगी। बन जाएगा। तो यानी हाँ। 1 और 1 के कटेंगे। 1 और -1। हाँ, मतलब -1 और 1 के कट जाएंगे। हाँ हाँ। अब यहाँ पे जो कहानी है वो क्या है, ये वाली भी तो है। ये भी तो ऐसे ही होगा। हाँ, इसमें जो तेरे इंटरसेप्ट हैं उनको जरा ध्यान से देख। ये इंटरसेप्ट कैसा है, माइनस में x का है और ये y का है। हम्म। तो बहुत आधा पैरेलल लाइन। बट सारी कंडीशन तो सेम ही होगी, tan थीटा भी यही लगेगा। हाँ, लेकिन वो हाँ। लाइन इससे अलग है, बात उसका सी अच्छा। अलग है। हाँ हाँ। उसका सी अलग है। ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना के ही देखना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, ज्योमेट्री है। हाँ। उसका सी अलग है। हम्म। उसका जो सी है वो माइनस में है और वो उसका प्लस में है। इसका एक्स जो है वो प्लस में था, वाई माइनस में था।
अगर मैं उस पे इसे डालूं तो इक्वेशन तो यही देगा ना, क्योंकि इसमें उसमें कुछ फर्क तो नहीं है। हम्म। लेकिन मुझे मामला फंस गया मेरा कि मैं अगर इसे ए मान लूं, इसे ए मानूं, इसे ए कर लूं और इसे भी ए कर लूं, कर लो। तो ये कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा हाँ और ये कोऑर्डिनेट ए 0 ए होगा। हाँ अब मुझे उस रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तो मेरा पॉजिटिव फॉर्मेट पर है, मुझे मिल जाता है। हाँ। वो तो गड़बड़ हो गया ना इससे पीछे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, वो देख गलत हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है ना वो तो। बट आंसर तो सेम ही आएगा ना। नहीं बेटा नहीं आएगा, सी का फर्क आएगा, इसमें सी 1 है, हम्म। उसमें सी जो है वो करके देखे। आ, हाँ एक मिनट रुक जा, 5 6 से पास हो रही है ना, एक मिनट रुक जा। 5,6 से पास हो रही है लाइन। हाँ कर ले कर ले कर ले, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वो कहाँ से पास हो रही है? 0 कोमा 1 से है ना, तो ये हाँ। ए, और ये तो 1 ही होना है, ये ए देख। हाँ। हम्म। और ये फिर तो ये ए प्लस सी हो जाए, ए इज इक्वल टू सी हो गया ना, ए कॉमा जीरो है, 0 कॉमा ए है सॉरी। हाँ तो मैंने y की जगह पे ए डाला और x की जगह पे 0 डाला, तो इसे 0 कर दे। खत्म। 0 हाँ। खत्म। अब इधर डाल जरा, इसे y कर, इसे माइनस ए कर, हम्म और इसे c कर। हम्म। तो c जो हुआ माइनस एम ए हुआ, प्लस हाँ एम ए। 3 = ma हुआ हाँ। हो गया। अब हाँ इसमें वो पॉइंट डाल जो है तेरे तो पास c पॉइंट। इक्वल टू 1 ही तो आया तब भी। हाँ 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 हाँ, वो तो ठीक है। m इज इक्वल टू नहीं। कुछ अगर ऐसा हो गया कि सेम आ गया तो सी का खेल तो खत्म हो जाएगा, फिर तो m इज इक्वल टू लाइन, 1 फिर आ तो गया। लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाएगी ना, बात को समझ। हाँ कोइंसिडेंट हो जाएंगे लाइन। हाँ लाइन के ऊपर लाइन चढ़ जाएगी, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। 19 7 7 ये मोबाइल, हाँ ठीक आ गया। अब इसके बाद इसमें पॉइंट डाल, पॉइंट क्या है? 5 6। 6। हम्म हम्म। हम्म पॉइंट है 5 6। हम्म। हाँ डाल इसमें 5 6, इसमें 5, यहाँ 6 डाल, यहाँ 5 डाल, तो 1 हाँ। तो एम ही है ना, तो 5 x है ना, हम्म। प्लस सी, ये आ गया। हाँ अब इसी में एक्स जो है, ये डाल, ये वाला एक्स। a माइनस a कॉमा a तक। हाँ मतलब ये कोऑर्डिनेट डाल दे, तो ये हो गया तेरा 0 और ये हो गया तेरा -5। तो ये आपने 6 5 डाला है, तो ये 5 आपने x की जगह ही तो डाला होगा क्योंकि m x था ना, तो या इसमें आप। इसी में डाल दिया बेटा। हाँ ठीक है, वो तो दूसरी बात एक्स का जो नंबर था वो m1 डाल दिया, एक्स मैंने हाँ इसमें हाँ वो माइनस डाल ए दिया, और तो के ऊपर फिर अच्छा फिर वाई इसमें 0 डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये कर दिया नीचे और और ए एक्स को 5 करके डाल रहा हूँ, माइनस माइनस ए करके डाल रहा हूँ एक्स को। हाँ। तो ये हो गया -10 प्लस सी। हम्म। -10 कैसे? देख ले बेटा, ये रहा ये, माइनस ए, तो माइनस ए माइनस कैसे ए होगा? डालूंगा ना, एक मिनट, माइनस ए तो -5 ए होगा ना, फिर ये हाँ ऐसे। भाई माइनस ए हाँ होगा। तो सी कितना हो रहा है? माइनस ए होगा ना, सिर्फ -5 ए क्यों होगा? बेटा 5 तो ये लगा हुआ है। तो ये तो इस इक्वेशन में 5x है। एक मिनट ना, मेरा दिमाग सड़ गया। ये हाँ, ये हाँ आपने m की जगह 5 डाल दिया इधर। 0 0 0, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसमें मुझे y को मैंने क्या डाला है? 0, और a को मैंने -a डाला, तो ये तो ये चीज ये आ गई, तो इक्वेशन जो मेरे पास आ रही है उसे देख ले, फाइनल क्या आ रही है। ये हो रही है मेरी पास mx और प्लस ma, हम्म यही हो रही है ना बस। हम्म। तो इसमें मुझे a की y वैल्यू डालनी है। m1 ही है हमारा, तो y इज इक्वल हाँ टू तो x। y इक्वल टू एक्स प्लस ए हो रहा है, हाँ तो मुझे a की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना।
ए की ए वैल्यू की क्या, वैल्यू तो है ए ही। की वैल्यू तो मुझे डालनी पड़ेगी ना इसमें, क्योंकि 5 6 से पास होती है ये इक्वेशन। हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि ए की वैल्यू सी ही है, ए इज इक्वल टू सी। हाँ, सी सी ये वाली चीज है, ये है। हाँ। और ये यहाँ से पास करानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एक्स है ये तो इसमें ये वाई इक्वल टू ये है, देखिए ये है सी की वैल्यू एम ए। हम्म। ये एम ए जो है 1 हो गया, ये आ गया। तो इसमें वो हाँ। 5 6 डालना, तभी तो इसकी एक ही वैल्यू मिलेगी। इसमें 6 डालूं, इसमें 5 डालूं, और ये ए डालूं, -1। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। हम्म तो फिर वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस, -1 हो गई ना ए की वैल्यू। नहीं बेटा, 5 इधर जाके माइनस का होगा। हाँ राइट, 1 होगी ठीक है। तो फिर वही चीज आ गई। हाँ तो वही ना, आंसर तो सेम ही आया। आंसर सेम आया, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, मैथमेटिकल अप्रोच ये कह रही है कि पीछे आंसर मिला के देख। ये आंसर यही है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यही है ना, सिंगल आंसर है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पैरेलल लाइन है उनमें सी को ये काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम्म। इसका जो सी है वो माइनस में 1 है ना, और इसका जो सी है वो प्लस में 1 है। हाँ। तो इसका मतलब एक इक्वेशन होनी चाहिए एक्स -1, एक होनी चाहिए वाई एक्स प्लस 1। हाँ। सोच ईमानदारी से। बट फिर ऐसे पूरे कैलकुलेट करके तो इक्वेशन सेम ही आई है। अच्छा देख, एक बात बात एक दोनों को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। ये मान लो 6 डालूं इसमें, हाँ। 6 डालूं तो एक्स ये 7 आ जाएगा। ट्राई करेगी। ठीक है। हाँ। और इसमें अगर 6 डालूं तो एक्स 5 आ जाएगा। हम्म। ठीक है। अब उसमें अगर एक्स को 5 डालूं तो वाई 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो करेक्ट इक्वेशन तो दोनों करेक्ट है। तो इन दोनों में तो 7 और 5 आ रहा है ना, तो ये तुम तो गलत हो गए। कौन से? जो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बनाया आपने। एक मिनट, एक मिनट भैया, देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। y इक्वल टू x-1 लिखा मैंने, हम्म। समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने 6 डाला, तो x-1, तो x कितना आया मेरा, 7 आया। हाँ। तो यानी ये जो लाइन है x पे इंटरसेप्ट 7 का काटेगी। हम्म। यहाँ बट हमारा तो x आना ही 5 चाहिए था। जी रुक तो सही एक मिनट। y कितना डाला, 6, x जो है 7 आना, इंटरसेप्ट है ना, वो तो पॉइंट नहीं है, वो तो इंटरसेप्ट है, वो तो पॉइंट आगे है। ये तो तो x, केवल ये तो केवल इंटरसेप्ट है तो जो अगर कि x इज ये इक्वल तो टू 7 ये आया तो तो ये तो y। ए का वैल्यू हो गया एक तरीके से। हम्म। तो फिर y भी तो आपका -7 आना चाहिए। हाँ, इसीलिए ये इक्वेशन गड़बड़ कर रही है। हाँ। तो केवल एक ही इक्वेशन पॉसिबल हो रही है ना। हाँ। हम्म, क्योंकि वो फिर 6 5 से पास नहीं होगी ना। ये वाली क्या होगी फिर, 6 5 से पास नहीं होगी, 6 5 से ऊपर से गुजर जाएगी ये इक्वेशन। समझ रहा है? हाँ। हाँ। हाँ, ये पड़ेगा इस पे 6 5, इस पे नहीं पड़ेगा 6 5। समझ आ गया। जरा 8 को पकड़े एक बार। एक मिनट। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट तो 1 इसका 2। मतलब ये हो जाता है कि तो y इस पे भी कट ऑफ इक्वल टू इक्वल डिस्टेंसेस है तो इक्वल। x-1 does not हाँ। pass through 5,6। 5,6। So this is not answer. Okay. हाँ तो वो मैथमेटिकली भी तो ये आंसर निकला भी तो नहीं था, तो वो तो वैसे ही दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैथमेटिकली वो आंसर निकला नहीं था। चलो। अच्छा, अगले क्वेश्चन में भी लिखा है कट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू एक्सेस। उसमें भी ऐसी दो केस हो कट जाएंगे। ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू एक्स द फाइंड द कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट, इतने इतने इक्वल इंटरसेप्ट है, तो कोई भी पॉजिटिव पॉजिटिव लगा के इक्वेशन निकाल के इसके हाँ, हाथ में ये दे दे।
पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा या तो ऑपोजिट तो पॉजिटिव क्या हलवा नेगेटिव। है, क्या दिक्कत है, आगे चल 9 नंबर पे चल। Find the equation to the straight line which passes through the given point x dash and y dash तो and is such that the given point bisects the path intercepted between the axes. तो ये 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। लगा दे, क्वेश्चन कर ले। नहीं वो तो नहीं होगा सर मुझसे। तो क्या कह रहा है, ऐसा ऐसा क्या कर दिया उसने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द गिवन पॉइंट एक्स डैश वाई डैश। अब तो गिवन डैश पॉइंट को तो कुछ भी मान लेता है ना, 1 2 कुछ भी मान के कर लेता है। अब वो एक्स डैश वाई डैश में जाएगी वैल्यू तो वो हो जाएगा ना नहीं मामला but such अभी। that the given point bisects the path intercepted between हाँ the हाँ, वो axes. बाइसेक्ट वाली बात भी आ जाएगी ना, इससे पास होती है ना बात, समझ। पास थ्रू दिस पॉइंट, हम हाँ। पास थ्रू दिस पॉइंट, ये तो कंफर्म हुई बात। हम्म। अब इसके बाद एंड सच दैट द गिवन पॉइंट बाइसेक्ट द पार्ट इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। ये जो चीज है ये एक्सिस के बीच में आधा कर देता है। हम्म। ये जो पॉइंट है वही एक्सिस जो हाँ, लाइन कटे बनी कटे है। हुए हिस्से को आधा कर देता है। हाँ ठीक तो है। ये तो बहुत ही मजेदार, स्वादिष्ट, टेस्टी, पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट सवाल है। अब देख इसमें ये मान लो, मैं ऐसे ही मान लूं, क्या दिक्कत आ गई मुझे। हम्म। ये रहा। तो ये जो पॉइंट है ये आधा कर देता है। हाँ। हम्म। तो अब यहाँ पे मान मेरी बात सुन रही, अगर यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल बनाता है ज्योमेट्रिकली ऐसे, हम्म। और ये पॉइंट है एक्स डैश और वाई डैश या 1 जो भी है, तो बेटा ये तो 2x1 होगा ना, हाँ। और ये मेरे बच्चे 2y1 होगा। 0,2y1 हाँ। तो इसमें यहाँ इंटरसेप्ट कितना आया, 2y1, और यहाँ कितना आया, 2x1। हम्म। तो x अपॉन 2x1, x अपॉन ए, हम्म। y वन अपॉन बी, अपॉन टू टू बाई वाई वन वन और बेटा 1। ये इतना आसान था। अरे तूने समझा ही नहीं बात को। तो कितना हो गया ये तेरा, ये और तेरी इक्वेशन क्या बन गई, x y1 प्लस y(x1) और इक्वल टू 2xy है, हाँ। x1 y1। हम्म। हाँ। भले आंसर हो गया, पीछे मिला के चेक करना है। हाँ, पीछे आंसर ऐसे ही था कुछ पीछे। हाँ सर यही है। हाँ, तो अदला बदली होती रहती है। मान लो इधर काट दूं आधे आधे, इधर काट दूं आधे आधे, अली से कहीं और ले लूं x1 y1 को, तो दैट इज द इक्वेशन का स्टैंडर्ड तो यही रहेगा ना सर। हाँ। तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू डाल लूंगा इसमें, मैं क्या, इसने क्या कहा है, इसने कहा कि x1 y1 कुछ भी ले लेना, तुम बाद में टेंशन मत लो। हाँ। फंडा यही है। अच्छा, 10 10 में मत कहना कि नहीं है, क्योंकि वो टुकड़ा 5 और 3 में है। तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, वो सिमिलर ट्रायंगल लगा के उसका आंसर मुझे बता कि ये इतना है तो ये इतना है। तो वो 3x1 हो जाएगा और ऊपर वाला 5y1 नहीं नहीं। ऐसे मत कर। 3x1y1 5:3।
अच्छा, इनका तो पॉइंट दे रखा था, हम्म। तो मैं एक्स पर वाई पर नहीं लगाती जा रही हूँ। बुद्धिमान आदमी को इशारा ही काफी है। आई और दिख गेस। जाए अगर एक बार नजारा, तो बेटा एक ही बार देखा हुआ नजारा काफी है। हाँ सर, यही आया आंसर जो पीछे है। आ गया। हाँ, फोटो भेज दे, कोई गलती ना कर बैठे तो कहीं। भेज रही हूँ। सर मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो गया है, मेरा आंसर बट यही आया है, 9x - 20y = 180। चल ठीक है, तो फिर हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जा फिर। सर ले हरि बाकी का, का कल ले करें। हरि, ले हरि का नाम। सर अगली क्लास में करें बाकी का। हाँ हो सकता है, थकान दिल दिमाग दोनों ही जो है। ये वैसे कर लिया मैंने, 15 16 17 कर लिया था मैंने। तो इनमें से कुछ अपने आप ट्राई कर लिए। उसके बाद ट्रेस है, स्ट्रेट लाइन वाला, वो ट्रेस करूँ? ट्रेस तो ऐसा होता है बेटा, वो तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना, तो एक्स जीरो वाई जीरो हाँ, करके लाइन खींच देते हैं। प्लेन पे पहले वो दिखा रहा स्ट्रेट लाइन बन जाए। ट्रेस तो कुछ नहीं करना ट्रेस में। ट्रेस में तो वो होता है जीरो एक्स वाई जीरो है। बस करके। हाँ, कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग ये कर लिए, पॉइंट। ये भी आसान है, एक्स वन वाई टू दे रखे हैं। ये वाला कर लिए। इसके बाद फिर आगे थोड़ा सा तुझे दिक्कत पैदा करेगा ये। 19 20 21 22 23 24 है ना, ये जो जो क्वेश्चन है, ये वाले। ये ये अगली क्लास में ये करेंगे। तंग करेंगे, क्योंकि यही काम आते हैं अप्रोच पे। हम्म। हाँ, क्योंकि इसमें साइन फाई या कॉस फाई की आइडेंटिटी लगा के हटा दिया जाता है उसको। और हाँ। T1 T2 को भी हटा दिया जाता है, तो ये हमारे लिए मायने रखते हैं 19 20 21 22 23 24। हाँ, तो ये हमें करना है, इनमें से कोई ट्राई करें देख लें, तो नहीं तो फिर कर लेंगे अगली क्लास में क्या। अगली क्लास में कर लेंगे। हाँ। तो थकान जो है नहीं होनी चाहिए। इससे पहले तूने क्लास करी है ना एक्चुअली, इसलिए थक गया। हाँ, हम्म। तो ये सर फिर अगली क्लास अगले सैटरडे। हाँ बेटा, तेरा टाइम शेड्यूल है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ। उससे पहले अपना फिजिक्स का ये थोड़ा सा काम है, इसको रिवाइज कर लिए, और बाकी ना सॉरी मैथ का ये काम है, इसे रिवाइज कर लिए, हाँ और फिजिक्स केमिस्ट्री को ऑपरेट कर। हाँ। हाँ क्योंकि हम तो मैथ ऐसे करवा रहे हैं कि जैसे भाई होमवर्क में कुछ ऐसी खास बात है नहीं, सिखा रहे हैं। हाँ। फिर मैं स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट दे दूंगा, तो उसके क्वेश्चन करने के लिए वो 5 7 10 दिन 15 दिन का समय होता है, उसे आराम से करिए। हाँ सर। ओके बेटा, ठीक है, शाबाश। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।